संपन्नता के पीछे भागने वाले कल्याण के विषय में विचार भी नहीं कर पाते हैं। ये एक भारत देश है, भारतीय मनीषा है, भारतीय संत हैं, भारतीय विचारधारा है, भारतीय शास्त्र है, भारतीय दर्शन है, जिसने संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहा है, सबके सुखी होने का उद्घोष किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होने चाहिए। अब इसके लिए हम सभी को मिलजुल करके साझा प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास के लिए क्या करना चाहिए? जितना जो कुछ हम समझ पाए हैं वो एक दूसरे को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जब अकेले रहो तो परमात्मा से बातें करो। क्यों परमात्मा से बातें करो? क्योंकि जो तुम समझना चाहते हो वो तुम्हें परमात्मा के अलावा और कोई नहीं समझा सकता। क्योंकि तुम समझना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं चाहते हो, तुम परम सत्य को समझना चाहते हो, तुम परमात्मा को जानना और पहचानना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वतः के कल्याण की जो ललक है, उस ललक के साथ साथ में संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना है। इस भाव के कारण संत महात्मा कहते हैं कि तुम जो समझना चाहते हो वो किसी व्यक्ति विशेष से समझने का अगर प्रयास करोगे तो पूरी तरह से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि परमात्मा ही सर्वज्ञ है, बाकी सब अल्पज्ञ है। और तुम अगर सर्वज्ञ को समझना चाहते हो तो तुम्हें सर्वज्ञ से ही बातें करनी पड़ेगी, सर्वज्ञ से ही सर्वज्ञ की पूरी जानकारी मिल सकती है। इसलिए ये कहना, सुनना और हमारा मानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जब अकेले हो, एकांत में हो तो परमात्मा से बातें करें। इसीलिए एकांत का हमें सुझाव हमारे भारतीय मनीषा द्वारा दिया गया कि आप एकांत में जितना ज्यादा समय लगाओगे उतने ही ज्यादा प्रबुद्ध, सुलझे हुए, शांत, स्थिर और एक ज्ञानी आत्मा बन जाओगे। तो इस एकांत के भाव को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि एकांत कहते किसको। कभी कभी होता है कि हम अकेले बैठे होते हैं तो हमें वो एकांत नहीं लगता, अकेलापन लगता कि मैं अकेला हूं, और ये अकेलापन खाने को दौड़ता। अब अकेला क्यों हूं? क्योंकि परमात्मा से जुड़ाव नहीं हुआ है, परमात्मा से प्रेम नहीं हुआ है, परमात्मा का चिंतन नहीं है, परमात्मा का मनन नहीं है, परमात्मा से जुड़ना चाहता हूं पर जुड़ने की प्रक्रिया का पता नहीं है। इसलिए जब अकेला बैठा होता हूं तो अकेलापन महसूस होता है और अकेलापन खाने को दौड़ता है। जबकि वो अकेलापन आपका एकांत में बदल जाता है जब आप अकेले में परमात्मा से जुड़ना शुरू कर देते हो, परमात्मा का चिंतन शुरू कर देते हो, परमात्मा का मनन शुरू कर देते हो, परमात्मा से प्रार्थना शुरू कर देते हो। एकांत का मतलब है जहां एक का अंत हो गया, अब मैं अकेला नहीं रहा, अब हमेशा मेरे साथ परमात्मा है। अब हमेशा कौन है मेरे साथ? परमात्मा है। ये चिंतन, ये सोच कब हमारे अंदर आ जाती है? जब हम तमाम संत महात्माओं को बड़े भाव से, प्रेम से सुनते हैं और उनके विचारों पे अगर विचार करते हैं, तमाम शास्त्रों के सार को समझते हैं, तो सारे शास्त्र एक ही बात कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। चाहे वो किसी भी भाषा में कहा गया हो, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, गॉड इज ऑलवेज प्रेजेंट। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति कह रहा हो, किसी भी प्रकार से कह रहा हो, परमात्मा को
किसी और रूप में मानने वाला कह रहा हो कि खुदा हाजिर नाजिर है, खुदा लगेजा से नजदीक है, फिर भी ये यही इशारा करता है कि ये जो सृष्टि करता है, यानी जो ये परमात्मा है जिसने सृष्टि की रचना की है, जो सृष्टि को चला भी रहा है, ये रगेजा से भी नजदीक है। अब रगेजा हमारी कितनी नजदीक है? इससे भी नजदीक है। और कहता है कि हाजिर नाजिर है, मतलब इस नजर के सामने है, हमेशा हाजिर है, पर हम इसको समझ नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमने इसको अभी तक ऐसे जाना नहीं है, समझा नहीं है, हमारी चित्त में पूरी तरह से ये बात बैठी नहीं है कि जहां मैं हूं यहां ही परमात्मा अभी है, यही है। ये बात मेरी बुद्धि में अगर बैठ जाए, मेरे चित्त में बैठ जाए, तो फिर आनंद ही आनंद हो जाए। इसी को कहते हैं सच्चिदानंद। मतलब परमात्मा का एक नाम क्या है? सच्चिदानंद। क्यों नाम है सच्चिदानंद घन परमात्मा? इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सत्य अगर चित्त में बैठ जाए तो फिर जीवन में अवस्था व्यवस्था कैसी भी हो, स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, आनंद ही आनंद होता है। भाई कैसी भी स्थिति परिस्थिति में आनंद, कैसी भी अवस्था व्यवस्था में आनंद, ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। जब आपको संतों का सानिध्य करते करते, प्रवचन सुनते सुनते एक बात बैठ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में रहने वाला चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आप कहते हो कि ये व्यवस्था, ये अवस्था, ये स्थिति, ये परिस्थिति तो शरीर के लिए, शरीर के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, सारे संसाधन शरीर के लिए चाहिए, और शरीर ही साधन है मेरे कल्याण। जिस समय ये बात समझ में आ जाती है कि ये शरीर, मनुष्य रूपी शरीर, जिसको संतों ने इतना उत्तम शरीर कहा है, जिसके लिए संतों ने कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होकर बारंबार, ऐसा शरीर मुझे मिला है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कल्याण के लिए मिला है। और जब मुझे मेरे कल्याण का रास्ता मिल जाता है तो फिर मुझे विश्व के कल्याण के लिए विश्व को ये बात बतानी होती है। और संत यही करते हैं। संत पहले अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेते हैं। जब संत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, जब संत इस विचार में आ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के अंदर हूँ और मेरा कल्याण तभी निश्चित है जब मैं इस बेअंत से जुड़ जाऊं, तो संत बार बार अनेकों भांति से, अनेकों प्रकार से, अनेकों प्रकार की कहानियां सुनाकर, आपको कथाएं सुनाकर, आपको हंसाकर, आपको आनंद देकर, आपको खुशी खुशी सुख भाव में लाकर ये बताना चाहते हैं सिर्फ कि भाई तू भी ये समझ जा कि तुझे भी बेअंत से जुड़ना पड़ेगा। जिस समय तू बेअंत से जुड़ जाएगा उसी समय से तेरा कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा, उसी समय से तेरा ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, जिस जन्म को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। इस जन्म को पाने के लिए देवता क्यों तरसते हैं? क्योंकि देवता भी एक योनि है, जिस योनि में देवता बाकी सब कुछ कर सकते हैं पर परमात्मा को पहचान नहीं सकते। परमात्मा की पहचान के लिए मनुष्य योनि सबसे उत्तम योनि है। इसीलिए कहा कि मनुष्य योनि अगर आपको मिली है तो आपको क्या करना है? आपका सर्वोत्तम कार्य क्या है मनुष्य योनि में आकर के? तो परमात्मा का साक्षात्कार करना। और आप जितनी प्रभु प्रेमी आत्माएं यहाँ बैठी हैं, इनको सबको ये बात पता है, ये कोई नई बात नहीं बता रहा।
तो ये बात जब सबको पता है तो मैं तो पूछता हूँ जहां भी जाता हूँ कि भाई आपको जब पता है कि परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए ही आपको मनुष्य जीवन मिला है, तो आपने परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए अभी तक क्या किया? जब ये सवाल होता है तो आगे से जवाब भी आना चाहिए, और आता भी है। बहुत से लोगों का कहना है कि हमने परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए परमात्मा से बहुत प्रार्थनाएं की, परमात्मा से बहुत ज्यादा जुड़ने की कोशिश की, पर होता यह है कि जैसे जैसे परमात्मा से जुड़ने का प्रयास करते हैं, मन जो है और कहीं लेके चला जाना शुरू करता है, मन कहीं और खींचने के प्रयास करता है, मन बार बार संसार में ले आता है, क्योंकि संसार से जुड़े हुए हम सभी प्राणी हैं, संसार में ही हमारा जन्म हुआ है और संसार की ही शिक्षाएं हमने ग्रहण की हुई है, और ये सांसारिक शिक्षाएं इस प्रकार से हमारे मन पे हावी हो गई हैं कि ये मन बार बार हम इधर आने का प्रयास करते हैं, साधु संत महात्माओं की संगति में आते हैं, साधु संत महात्मा के पास बैठते हैं, उनके बातों का जब तक असर होता है तब तक परमात्मा से जुड़े रहते हैं, और जैसे ही संसार में जाते हैं तो संसार से जुड़ने लग जाते हैं, संसार की बातों का असर होने लग जाता है, फिर पुनः कोशिश करते हैं कि चलो संतों के पास, संतों की बात सुनेंगे तो पुनः जो है परमात्मा की तरफ ध्यान आएगा, मन परमात्मा की तरफ आएगा, मन का भटकना रुकेगा। ये प्रयास निरंतर करते चले जाते, और निरंतर ये प्रयास करते 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 अभी भी आप यही कह रहे हैं कि अभी भी मन जो है कहीं अन्यत्र ले जाकर खड़ा कर देता। तो ये कैसे संभव है कि आपका मन पूरी तरह से परमात्मा में लग जाए? ये तब संभव है जब आप इस बात को पूरी तरह से गांठ बांध लो कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार भी परमात्मा का ही है, किसी और का नहीं है। जो आपकी समझ का फर्क है। जब ये पूरी दुनिया, पूरा संसार, ये संपूर्ण सृष्टि, अनंत कोटि ब्रह्मांड परमात्मा की रचना है, ये सब कुछ परमात्मा का है, तो इसे आप परमात्मा का मानना शुरू कर दो। जब तक आपने इसको अपना माना हुआ है तब तक ही गड़बड़ है। जिस समय आपने इसे परमात्मा का मानना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ परमात्मा का है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं भी परमात्मा का हूँ, तो फिर बताओ आपका मन जहाँ भी जाए परमात्मा से अन्यत्र कहीं जा सकता है क्या? कहीं कोई जगह है ऐसी जहाँ परमात्मा से अन्यत्र आपका मन चला जाए? कोई ऐसी जगह नहीं है। बस आपके जानने, समझने और मानने में फर्क है। आप जानते हो कि सब कुछ परमात्मा का, पर मानने में जरा सी ही चूक है। अगर आप वाकई में सही रूप में जान चुके हो कि सब कुछ परमात्मा का है, ये संसार परमात्मा का है, ये माया परमात्मा की है। माया मतलब, माया कोई बुरी नहीं है कि माया मतलब कुछ बुरा होता है। माया मतलब टैलेंट, ये परमात्मा का टैलेंट है जो परमात्मा ने इतनी सुंदर दुनिया रच दी। माया मतलब टैलेंट। अगर कोई व्यक्ति कोई बहुत अच्छा कार्य कर जाता है तो उसे भी कहते हैं ये आपकी माया है। कहते कि नहीं कहते? मतलब आपका टैलेंट है कि आपने इतनी अच्छी तरह से जो ये व्यवस्थाएं बना दी, इतना अच्छा कार्य कर दिया। तो ये परमात्मा की माया मतलब ये परमात्मा का टैलेंट है कि परमात्मा ने इतनी सुंदर रचना रच दी, इतना सुंदर संसार रच दिया। जब आप इस बात को समझ जाते हैं और पूरी तरह से गांठ बांध लेते हैं, फिर आप कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरा मन मुझे और कहीं ले जाता। फिर आपके भाव हमेशा ये बने रहते हैं कि जहां जहां पे मन जा रहा है वहां वहां सब जगह परमात्मा है और परमात्मा की रचना है, तो मन और कहीं
जा कहाँ सकता है, कहाँ जाएगा? परमात्मा से बाहर मन जाएगा कहाँ? कहाँ पहुंचेगा मन परमात्मा से बाहर? अगर कोई ऐसी जगह हो तो पहुंचे कहीं बाहर, कहीं नहीं। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि मन मुझे कहीं और ले जाता है। आप इस संसार में कुछ चीज ऐसी है जिसको मेरा मान चुके हो, वो गड़बड़ करता है। इसलिए सत्य कहते हैं कि मैं मेरा छोड़ दे और तेरा ही तेरा शुरू कर दे। नानक जी ने क्या किया? तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। अब आरती करते हैं, अब क्या गाते हैं आरती में? तेरा तुझको अर्पण। अब यहाँ गड़बड़ कर देते हैं। हम आरती में भी कहते हैं तेरा तुझको अर्पण, फिर बाद में कहते हैं क्या लागे मेरा। अरे अब जब मेरा रहेगा तभी गड़बड़ है। अब इस लाइन को अगर तुमने बदल दी, अगर समझ में बात सही आ गई तो क्या कहोगे? बोला तन मन धन सब कुछ है तेरा, मैं भी हो गया तेरा। बात बन जाएगी। जिस दिन ये बात बन गई उसी दिन समझो आप परमात्मा से पूरी तरह से जुड़ गए और फिर परमात्मा आपसे कहीं दूर नहीं है, न दूर है न देर है, सिर्फ समझने का फेर है। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा। तो बस इसके हो जाओ और सब कुछ को इसका मान लो। ये संसार तेरा, दुनिया तेरी, मैं तेरा, मेरे से जुड़ा हुआ जो भी कुछ है वो सब कुछ तेरा। ये शरीर तेरा, इस शरीर में मैं रह रहा हूं और जब तक ही रह रहा हूं तब तक तू चाह रहा। अगर परमात्मा इस शरीर में मुझे जब नहीं रखना चाहता, मैं रह सकता हूं क्या? एक पल, एक क्षण नहीं रह सकता ना। इस शरीर से मुझे जाना पड़ेगा। और जब हम इस शरीर को छोड़कर चल देते हैं तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं मर गया। क्या कहते हैं? मर गया। मरा कौन और गया कौन? मरा शरीर जो सामने दिख रहा है, क्योंकि शरीर ही जिंदा दिख रहा था। आप तो अभी भी शरीर में नहीं दिख रहे हो, शरीर ही जिंदा दिख रहा है। तो मरा कौन? शरीर। गया क्या? तो बोले जो चेतन था, जो आत्मा, जिसको आत्मा शब्द से आप इंगित कर रहे हो, ये आत्मा ये इस शरीर से विदा हो गई। तो वो आत्मा कौन? आप आत्मा। और आपको इस शरीर से विदा होने से पहले परमात्मा का साक्षात्कार करना है। अगर ये बात बैठ गई हमारी इस बुद्धि में, इस शरीर रूपी साधन को मोक्ष का द्वार कहा गया है। इस शरीर रूपी साधन को मोक्ष का द्वार कहा गया है। अगर ये बात ध्यान में बैठ गई कि ये मोक्ष यानी क्या? मोह का क्षय हो जाना। मोक्ष यानी क्या? मोह का क्षय हो जाना। हमारे संतों ने कहा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्या कहा? धर्म। सबसे पहले धर्म। अपने जीवन में आपने अगर धर्म को जगह दे दी और धर्म के अनुसार आप अर्थ उत्पन्न कर रहे हो और उस धर्म के कारण उत्पन्न हुए अर्थ से जो भी आप काम करते हो वो आपके लिए मोक्ष का कारण बनती है। वो आपके अंदर मोह पैदा नहीं करती है, मोह को खत्म कर देती है। क्योंकि धर्म के कारण अर्थ को आप तभी पैदा कर सकोगे जब आपके अंदर लालच नहीं होगा, जब आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होगी। आप एक दूसरे को नहीं देखेंगे कि उसके पास तो इतना है, मेरे पास क्यों नहीं है। जब आपके अंदर किसी प्रकार से किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा तो होगी,
पर जैसे तैसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो। संत कहते हैं कि आपको दुनिया की हर खुशी मिल जाए, आपको दुनिया का हर साधन संसाधन मिल जाए इस शरीर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर धर्म के अनुसार कर्म करते हुए अर्थ मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन संसाधनों के पीछे भागते हुए आप अधर्म करके अर्थ न कमाए। अब आपको समझना होगा कि अधर्म करके अर्थ कमाना मतलब क्या और धर्म के तरीके से अर्थ कमाना मतलब क्या। हमें कैसे पता चले कि मेरे पास जो धन आ रहा है वो अधर्म से आ रहा है या धर्म से आ रहा है। तो धर्म की सबसे पहली बात क्या है? धर्म की सबसे पहली बात है दया। दया धर्म का मूल है। दया क्या है? धर्म का मूल है। तो दया धर्म का मूल है। अगर आपके अर्थ कमाने में किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं हो रही है तो फिर आपका कमाया हुआ जो अर्थ है वो पूरी तरह से धर्म के अनुसार है। आपके अंदर दया भाव है, आप किसी को किसी भी प्रकार की पीड़ा देकर के कुछ भी लेना नहीं चाहते, आप अपना हिस्सा भी किसी को पीड़ा देकर नहीं लेना चाहते। तो ये धर्म के अनुसार अर्थ हुआ। दूसरी धर्म की बात सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना। आप अगर सत्य बोलते हुए, सत्यव्रती होकर, सत्यनिष्ठ होकर, सत्यवादी होकर अर्थ का अर्जन कर रहे हैं तो भी आप धर्म के अनुसार अर्थ ले रहे हैं। और अगर आप उसमें कहीं भी जरा सा भी छूट मिला दिए तो फिर वो अधर्म से आया हुआ अर्थ होगा, वो आपको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता, वो आपकी मोक्षा अवस्था को नहीं ला सकता। इसलिए जो भी ये सोचते हैं या कहते हैं कि व्यापार में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, उन्हें ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा कि ये मनुष्य जीवन व्यापार करके धन कमा करके संपन्नता अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में लाने के लिए नहीं है। ये मनुष्य जीवन परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए है। तो संपन्नता जो भाग्य से मिले, जो किस्मत से मिले, जो अपने प्रारब्ध के कारण मिले, उसमें संतोष करते हुए और ज्यादा प्राप्त करने के लिए सच्चाई ईमानदारी से मेहनत ही करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से छल प्रपंच और झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। अगर ये बात इतनी सी पूरी दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाए तो आप सोच सकते हो क्या नजारा होगा इस दुनिया का, क्या व्यवहार होगा लोगों का, क्या प्रेममय वातावरण होगा, क्या सौहार्दमय वातावरण होगा, कैसे भाव होंगे एक दूसरे के प्रति। किसी को कोई चिंता नहीं होगी अपने धन को संभालने की, होगी क्या? नहीं हो। राम राज में किसी के यहाँ ताले नहीं लगते थे, क्यों? क्योंकि सबके भाव ऐसे थे। तो हमें ये भाव अपने अंदर लाना पड़ेगा और दूसरों के अंदर भी प्रवाहित करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अब हमें ये कहना पड़ेगा कि विश्व का कल्याण करेंगे, प्राणियों में सद्भावना भरेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। अधर्म का नाश अपने आप हो जाएगा जब हम प्राणियों में सद्भावना भरने का
प्रयास करेंगे, प्राणियों को ये बताने की कोशिश करेंगे, हम मनुष्यों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई आपका शरीर पहले बनने से प्रारब्ध बना हुआ है। पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीरा। प्रारब्ध पहले से तैयार है, ये शरीर तो बाद में बनाया गया है। और जैसा जैसा प्रारब्ध में स्थिति, परिस्थिति, अवस्था, व्यवस्था आपके लिए सुनिश्चित है, वो आपको मिलना है। आप क्यों चिंतित हो रहे हो व्यर्थ में? चिंता करने से आप कुछ नहीं कर सकते, पर चिंतन करने से परमात्मा का साक्षात्कार भी कर सकते। इसलिए चिंता छोड़ करके हमारे ऋषि मुनि, भारतीय मनीषा कहती है, चिंतन करो। क्या चिंतन करना है? चिंतन ये करना है कि मैं क्या हूं। बात समझ में आ गई कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो इसके आगे चिंतन करो कि शरीर के लिए जो कुछ है वो प्रारब्ध से मिलेगा। शरीर तो प्रारब्ध के अनुसार मिले हुए स्थिति और परिस्थिति में रहकर अपना शरीर का जो समय है, मेरा इस शरीर में रहने का जो समय है वो पूरा हो जाएगा। पर अगर ये जो साधन मुझे मिला है, शरीर रूपी साधन परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, अगर मैं इसमें परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाया तो फिर आगे मेरा क्या होगा? मुझे आगे यही शरीर मिलेगा क्या? पुनः ऐसी ही अवस्था व्यवस्था मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है, सन्मुख बैठे हुए आप सभी ये समझ रहे हैं, तो अब आपको परमात्मा के साक्षात्कार के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास क्या है, ये समझने की बात है। वो प्रयास है ज्यादा से ज्यादा संतों के सानिध्य में बैठ करके इस परम पिता परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करना, इससे प्रार्थना करना, इससे बातें करना। इसीलिए संत कहते हैं कि जब अकेले रहो तो परमात्मा से बातें करो, और जब दो शरीरधारी मिल जाओ तो परमात्मा की बातें करो। तो संत क्या करते हैं? जब भी कोई शरीरधारी दूसरा मिलता है तो उससे परमात्मा की बातें करते हैं, और जब एकांत में रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो परमात्मा से बातें करते हैं। इसलिए संत को कभी अकेलापन खाता नहीं। इसलिए संत हमेशा एकांत में रहना पसंद करते हैं। जितना ज्यादा एकांत में रहते हैं संत, उतना ही ज्यादा इस परम पिता परमात्मा से जुड़ते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब इनको हर तरफ परमात्मा नजर आने लगता है, दिखाई देने लगता है। और संत का काम क्या है पता है? बोला पारस और संत में एको अंतर हो जाए। पारस तो लोहा कंचन करे और संत करे आप समान। तो जब आप संत से जुड़ते हो तो संत आपको अपने तरह संत बनाने का ही प्रयास करता है। अपनी तरह संत बनाने के प्रयास में संत हमेशा आपको परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है। संत कभी स्वयं से नहीं जोड़ता, संत कभी इस अपने शरीर से भी नहीं जोड़ता। संत क्या कहता है? कहता है तू आत्मा इस शरीर में है, परमात्मा कण कण में है, तो परमात्मा तेरे शरीर में भी है। अंदर ही अंदर परमात्मा से जुड़। आपने कई संतों को कहते हुए सुना होगा कि अंदर ही अंदर अगर आप परमात्मा से नहीं जुड़े तो फिर आप बाहर परमात्मा के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उससे आपको ऊपर उठ करके अंदर ही अंदर परमात्मा से जुड़ने के प्रयास में लग जाना चाहिए। क्योंकि ये तो सब बाहर की प्रथम सीढ़ी है। इस प्रथम सीढ़ी से अगर उठोगे नहीं तो परमात्मा के साक्षात्कार रूपी मंजिल तक आप
नहीं पहुंच पाओगे और आपका ये जीवन व्यर्थ। तो अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो अब आप क्या करोगे? जीवन व्यर्थ नहीं जाने दोगे। जब किसी के साथ में बैठोगे तो परमात्मा की बातें करोगे, और जब अकेले बैठोगे तो परमात्मा से बातें करोगे। क्या बात करोगे परमात्मा से? तो सत्य कहते हैं कि तुझे क्या चाहिए? तो बोले मुझे तो परमात्मा का साक्षात्कार चाहिए। तो साक्षात्कार चाहिए तो परमात्मा से पूछ कि तेरा साक्षात्कार मुझे कब हो जाएगा, मैं क्या करूं कि तेरा साक्षात्कार हो जाएगा, कैसे करूं कि तेरा साक्षात्कार हो जाएगा, कितना करूं, कब कब करूं? पूछ। जो भी सवाल तेरे अंदर उठते हैं उनका जवाब तुझे अंदर ही अंदर परमात्मा देगा। पर तू जुड़ तो सही, तू पूछ तो सही। तूने कभी परमात्मा से सवाल ये पूछा ही नहीं। संसार में अगर किसी चीज की जरूरत पड़ी और जब तुझे कहीं से कुछ भी किसी भी प्रकार की सहायता मिलती हुई नहीं दिखाई दी तो तूने जरूर अंदर अंदर परमात्मा से पूछा कि हे प्रभु अब मैं क्या करूं, अब कैसे करूं, अब कैसे होगा, क्या कृपा होगी तेरी, तू कैसे करवाएगा, अब तो तू ही जानता है। पर परमात्मा को देखने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा के साक्षात्कार के लिए दुनिया में कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिख रहा है क्या कहीं? कोई कृष्ण जैसा दिख रहा है क्या कि दृष्टि दे देगा? कहीं कुछ नहीं दिख रहा। फिर भी परमात्मा से नहीं पूछ रहे। छोटी मोटी चीजें, दुनियावी चीजें, उसके लिए तो जुड़ जाते हो, पूछना शुरू कर देते हो अंदर ही अंदर। जब कहीं किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो परमात्मा से पूछना शुरू कर देते हो, तो तू ही बता, तू ही रास्ता दिखा। लेकिन परमात्मा के साक्षात्कार के लिए परमात्मा से ये बात अगर नहीं पूछ रहे हो तो फिर एक बात संतों की ध्यान कर लेना कि तुम्हें प्रेम ही नहीं हुआ है परमात्मा से। अगर प्रेम हो जाता तुम्हें परमात्मा से तो परमात्मा तुम्हारे लिए प्रकट हो ही जाता। जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पाए, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। तो हमें परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा, और जब जिससे प्रेम हो जाता है ना तो उसको देखने की बहुत बड़ी ललक अंदर से जाग जाती है। जिस दिन परमात्मा से प्रेम हो जाएगा उस दिन परमात्मा को देखने की ललक अंदर से जाग जाएगी, और जिस दिन अंदर से ललक जाग जाएगी उस दिन तो परमात्मा से बिना बात किए ही बातें शुरू हो जाएंगी। बात करने की सोचनी नहीं पड़ेगी, हर समय वही बात चलती रहेगी अंदर ही अंदर। कब कैसे कहाँ तू मुझे मिलेगा, सुनता सब कुछ यहाँ है तो यहाँ कब मिलेगा? सुनता है कि नहीं सुनता सब कुछ? यहाँ सबका अनुभव है ना, आप सबका निजी अनुभव है। इसलिए आप लोग यहाँ आते हो कि ताकि संतों का वचन सुन करके आपका ये अनुभव, ये प्रेम और प्रगाढ़ हो जाए, और प्रगाढ़ होने के बाद आप जुड़ जाओ। आप चाहते हो कि संत कोई ऐसा आ जाए जो आशीर्वाद दे दे और बात बन जाए। बहुत बड़ी विडंबना है आशीर्वाद की। ये जो आशीर्वाद का हाथ हमें ऐसा बताया गया, संतों ने जो ये हाथ किया, हमें लगा आशीर्वाद दे रहे हैं, हमें बताया गया आशीर्वाद दे रहे हैं। संत तो कह रहे हैं ठहर। ये संत जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं ठहर। जो गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को कहा था कि ठहर, ये भारत संतों की भूमि है। संतों ने इशारे में कहा ठहर। किस बात से ठहर गया? तो बोले सांसारिक चिंतनों से अपने आप को ठहरा ले,
ज्यादा सांसारिक चिंतन करने से कुछ नहीं होगा। प्रारब्ध पहले से ही तैयार है और परमात्मा के चिंतन में लगे। तो हमें इसको समझना, आशीर्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना। आशीर्वाद से क्या होगा, तो हम आशीर्वाद से ये भी नहीं सोचते हैं कि आशीर्वाद से हमें परमात्मा का साक्षात्कार मिल जाएगा। हम सोचते हैं परमात्मा आशीर्वाद से सुख हो जाएगा, आशीर्वाद से आनंद हो जाएगा। अरे आशीर्वाद से सुख और आनंद नहीं होता, चित्त की अवस्था बदलने से सुख और आनंद होता है। और वो चित्त की अवस्था बदलने के लिए हम संतों महापुरुषों के वचनों को सुनते हैं। ये जो वचन है इन्हीं को वाद कहा गया है। पहले था आशीर्वचन, फिर हो गया आशीर्वाद। वाद विवाद, वाद शब्द का अर्थ क्या होता है, बात। जिसकी बात का असर आपके ऊपर पड़ जाए वो आशीर्वाद। और सबसे ज्यादा आपके ऊपर किसकी बात का असर पड़ता है, अपने माता पिता का। इसलिए कहते हैं माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आशीर्वाद का मतलब माता पिता की बात को मानना चाहिए। अब यहाँ बच्चे बैठे नहीं हैं तो कुछ लोग सोचेंगे कि महाराज जी को ये बात यहाँ बताने की क्या जरूरत है, हमारे तो माता पिता ही नहीं रहे, हम किसकी बात मानने चले, हम किसके बात को मान करके आशीर्वाद समझे। अरे ये बात आपके लिए नहीं बताई जा रही है, ये बात आपके नौनिहालों के लिए बताई जा रही है कि आप अपने नौनिहालों को ये बात घर जाकर के बताएं। ये आपको बताना चाहिए। आप नहीं बताएंगे तो उन तक ये बात कैसे पहुंचेगी, कौन बताएगा। पर हम ये बताते नहीं हैं, जबकि संत कहते हैं कि 24 घंटे में 24 मिनट पूरा परिवार समझ बैठकर जो भी आप समझ पाए हो, अगर आप संतों के पास जा रहे हो, संतों के सानिध्य में हो, तो वो अपने परिवार जनों को भी बताइए, समझाइए, पहुंचाइए उन तक, उनसे चर्चा कीजिए। अगर आप 24 घंटे में 24 मिनट ये करने लग गए तो क्या होगा, विश्व का कल्याण निश्चित हो जाएगा। आपके यहाँ जितने प्राणी हैं क्या होगा, उनके अंदर सद्भावना आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी समय को देखते हुए आपसे निवेदन करता हूँ, जो भी बात अच्छी लगी हो वो भी आपकी, और जो सच्ची लगी हो वो भी आपकी। मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि आप भाव लेके बैठे हो। आपके भाव से आपको जो बात अच्छी और सच्ची लगी उसको आप जीवन में अभी से उतारना शुरू कर दो। जब जागो तब सवेरा। आप इंतजार मत करो समय का, समय अभी बहुत बढ़िया है कि आप इस शरीर में हो और आपका भाव परमात्मा के प्रति प्रेम में है। संतों का सानिध्य आपको मिल रहा है, आप संतों के प्रवचन श्रवण कर रहे हैं और इन वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए आपका शरीर बिल्कुल ठीक है, समय भी है। तो इसलिए निवेदन है कि आप परमात्मा से जुड़े और जुड़ करके परमात्मा से हमेशा प्रार्थना में हो जाए